पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके आलोक में देश विदेश में विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अफवाह उड़ाना सदैव से दंडनीय माना जाता रहा है। यदि आप किसी विषय में अफवाह उड़ाते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है और ये लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों में समान ही माना गया है। यदि आपके उड़ाए अफवाह से आपके द्वारा सामाजिक रूप से अपुष्ट और गलत सूचना प्रसारित की जाती है और आपकी उस सूचना के कारण जो अफवाह है जिसमें कोई तथ्य नहीं, जो एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के आधार पर फैलाई जा रही है, उसके कारण यदि कहीं उपद्रव, हिंसा इत्यादि कुकृत्य होते हैं तो आपको भी उसमें समान रूप से दोषी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र बात यह है कि यदि आप सरकार हैं, यदि आप सत्ता में हैं तो अफवाह उड़ाना आपकी नीति मानी जाएगी, आपका मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। जनता यदि अफवाह उड़ाए और उससे यदि दंगा इत्यादि हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उसको क्या मानते हैं? ये दंडनीय अपराध है। लेकिन सरकार यदि स्वयं अफवाह उड़ाए तो वह उसके सत्ता में बने रहने का एक कूटनीतिक माध्यम हो जाता है। यही कारण है कि लोकतंत्र में विशेष करके सरकार अफवाहों के आधार पर ही बनती है और बिगड़ती है। पहलगाम में जो हमला हुआ उससे ठीक पिछले वर्ष में आप जावें, आज से 1 साल पहले जब भारत में एक बहुत बड़े स्तर पर नाटक हुआ था, लोकसभा चुनाव 2024, उसमें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, शायद आपको याद होगा। इस सीमा पर 200 या 300 या जो भी उसने संख्या बताई थी, मतलब सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं, इसलिए भैया हमको वोट दो तो हम आतंकवादियों से निपटेंगे। हालांकि जेपी नड्डा न खुद किसी संवैधानिक चयनित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका में उसका कोई वैसा चयनित पद नहीं है। वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था या है, जो भी बात है। तो भाजपा के अध्यक्ष तक को अगर ये इंटेल प्राप्त है, अगर ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि आतंकवादी सीमा पर इतनी संख्या में खड़े हैं और अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो वो घुसपैठ करके उपद्रव करेंगे, तो सोचो कि जो वास्तव में खुफिया एजेंसियां हैं, जो वास्तव में डिफेंस या होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास कितनी पुष्ट और कितनी ठोस सूचना होगी, है ना। लेकिन चुनाव के बाद न तो नेताजी ने कभी इस बात पर कोई स्पष्टीकरण और कोई अद्यतित सूचना दी कि उन आतंकवादियों का क्या हुआ, और न जनता ने कभी उनसे हिसाब मांगा। उन आतंकवादियों के साथ सरकार ने क्या किया, क्या उनको गिरफ्तार किया गया, क्या वो भाग गए, क्या वो घुसपैठ कर गए, कोई नहीं जानता। लेकिन एक चुनावी बयान दे दिया गया अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और आज क्या हो रहा है? आतंकवादी खुलेआम लोगों को मार रहे हैं, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे समय लेकर लोगों के कपड़े उतार कर चेक कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और वहां से भाग भी नहीं रहे हैं। मतलब एक मार दिया तो भाग गए, ऐसा नहीं। एक मारा, फिर दूसरे से जांच पड़ताल की, उसको मारा, तीसरे से, मतलब एक पूरे के पूरे जिसको कहें कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे तसल्ली के साथ वो इस कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं। हमारे देश में एक व्यक्ति है, शायद आप जानते होंगे, कहीं नाम इत्यादि भी आपने सुना होगा, उसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी कहा जाता है बहुत जगहों पर। और पिछले 1 दशक से लगभग वो स्वयं को अलग अलग स्थानों पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करता रहता है, दिखाता रहता है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस रूप में कई जगह वो अपने आप को बताता फिरता है। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि वो इस नाम का व्यक्ति कौन है और क्या क्या बोलता है। ऐसे ही बंगाल में, भारत के ही पूर्वी भाग में एक राज्य स्थित है जिसको बंगाल कहते हैं, वहाँ पर भी एक महिला है। वो भी स्वयं को कई दशकों से, वो वर्षों से, दशक तो हो ही गए, हाँ, बंगाल का मुख्यमंत्री बताती है और उसी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार से व्यवहार भी करती है। शायद आप उसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप गूगल में उसके बारे में जान सकते हैं। अब क्या है कि बंगाल में हिंदुओं की जो स्थिति है वो आपसे छिपी हुई नहीं है, कश्मीर में जो स्थिति है वो छिपी हुई नहीं है। कैराना, संभल, मुर्शिदाबाद या मालदा, केरल, अलग अलग स्थानों पर जो स्थिति है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। और इसमें उत्तरदायी कौन है? इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कैराना, केरल, कश्मीर, मुर्शिदाबाद, मेरठ, ये उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी है कुरान, इस्लाम, बाइबल, मिशनरीज। लेकिन ये जो व्यक्ति स्वयं को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अलग अलग स्थानों पर प्रस्तुत करता रहा है, या इससे पहले भी बहुत सारे लोग, इससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह स्वयं को उस रूप में प्रस्तुत करता रहा, उससे पहले एक अटल बिहारी वाजपेयी नाम का व्यक्ति इस देश में हुआ था, वो भी ऐसे ही जहाँ जाता था खुद को भारत का प्रधानमंत्री बताता फिरता था कुछ साल। तो मतलब ये है कि ये जो एक
सर्कस चलता है कि एक इलेक्शन होगा, उसमें कुछ लोग आकर वोट डालेंगे, फिर देखो देखो हमको बहुमत मिल गया, देखो देखो हमारी सरकार बन गई, देखो देखो हमने शपथ ग्रहण कर लिया, देखो देखो हम देश को विकसित बना देंगे, देखो देखो अमृतकाल आ गया, देखो देखो शाइनिंग इंडिया बन गई, देखो देखो भारत एक महाशक्ति बन रहा है, परमाणु परीक्षण हो गया। ये जो सर्कस पिछले 70 साल से ये देश झेल रहा है, उसमें कोई व्यक्ति आता है, उसमें फिर एक इलेक्शन कमीशन बनता है, उसमें फिर एक चुनाव का नाटक होता है, फिर किसी की सत्ता आती है, किसी की जाती है, मतलब एक फुल कार्यक्रम, मतलब एक रंगारंग मनोरंजन देश की जनता को परोसा जा रहा है, ताकि देश की जनता वास्तविक क्रांति और वास्तविक शोधन से दूर रहे। तो बंगाल में या भारत के दक्षिणी भागों में स्टालिन जैसे आपराधिक तत्वों ने जिस प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है और जिस प्रकार से अलग अलग शासकीय और गैर शासकीय माध्यमों से उनका दमन किया जाता रहा है, इन लोगों के आपस में कोई झगड़े नहीं है। आप इधर ममता बनर्जी को गाली दीजिए और शाम को नरेंद्र मोदी या अमित शाह या इस प्रकार का कोई व्यक्ति उसके साथ आम चूसता दिख जाएगा, डिनर पार्टी करता दिख जाएगा। आप इधर मुलायम सिंह को गाली दीजिए और कुछ समय के बाद आपको नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू या और किसी के माध्यम से, जो इस प्रकार के लोग हैं, उसके माध्यम से आपको मुलायम सिंह को ही पद्म विभूषण मिलता दिख जाएगा। आप इधर एम एफ हुसैन को गाली देते रहिए, उधर कांग्रेस की सरकार एम एफ हुसैन को, जो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता था, उसको पद्म विभूषण दिए जा रही है ना। तो ये क्या होता है कि कार्यकर्ता जो हिंदू हैं आपस में माथा फोड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, लेकिन नेताओं का आपस में कोई झगड़ा नहीं है। नेता जो हैं कैमरे पर अलग होते हैं, संसद में अलग होते हैं, मंच पर अलग होते हैं, और आपको लगता है कि हमारे लिए काम करेंगे, ये हमारा संरक्षण करेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे। ये बात ऐसी है कि जब जब हिंदुओं के विषय में कोई क्रांति करने की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा लोकतंत्र ही लगाता है। आज नहीं, जब नेहरू ने हिंदू कोड बिल लाया था, जब स्वामी करपात्री जी ने विरोध किया था हिंदू कोड बिल का, तब बहुत से हिंदू स्वामी करपात्री जी के ही विरोध में खड़े थे, ये कहकर कि आप जो है वो रूढ़िवादी हैं, आप तो अंधविश्वासी हैं। हिंदू कोड बिल से लेकर आज के समय तक हिंदुओं के विरुद्ध जितने कानून बने हैं, अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अलग अलग षड्यंत्रों के द्वारा हिंदुओं को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से बिल्कुल ध्वस्त करने की जो कपट वृत्ति चल रही है, इसमें केवल संसद दोषी नहीं है, केवल न्यायपालिका दोषी नहीं है, केवल कार्यपालिका दोषी नहीं, ये सारे लोगों की मिली भगत है। मणिपुर पिछले 2-3 वर्षों से जल रहा है, नागालैंड 2-3 वर्षों से जल रहा है, पूरे पूर्वोत्तर में बांग्लादेशियों ने और मिशनरियों ने अपना उपद्रव कर रखा है, लेकिन छाती पीट रहा है नरेंद्र मोदी पोप के मरने पर। तो भैया तुम मुंडने करा के 13 दिन का सूतक मान लो। अपनी माता के देहावसान पर तो मुंडन नहीं करवा पाए थे, तो शायद पोप के ही मरने पर ज्यादा राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया, तो पूरा देश ही मुंडन करवा कर फिर कह दो ना कि जैसे तुमने ताली थाली बजाई, मिट्टी सैंपलिंग कर रहे थे, वैसे ही तुम मुंडन भी करवा लो भाई शोक में। तो जिस प्रकार से भारत में विदेशियों ने अत्याचार किया, भारत को अघोषित रूप से और कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से भी भूखमरी, अकाल, दंगा, मानव तस्करी और ड्रग डीलिंग्स, वेश्यावृत्ति इत्यादि में ढकेला, उन मिशनरियों के सरगना के मरने पर भारत राष्ट्रीय शोक मनाता है। उन मिशनरियों के जो एलिजाबेथ थी साम्राज्ञी लंदन वाली ना, उसके मरने पर राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, तिरंगा झुकाया जा रहा है। ये तो तिरंगे का सम्मान हो गया कि जिन लोगों ने भारत की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो मर रहे हैं, तो भारत में तिरंगा झंडा झुका दिया जा रहा है। खैर, आरएसएस का मोहन भागवत खुलेआम कहता है कि हिंदुत्व जो है वो इस्लाम के बिना अधूरा है। नरेंद्र मोदी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की बात करता है। कश्मीर की बात करें तो वहां रविंद्र रैना भाजपा वाला बयान देता है कि जो नबी का नहीं सो हमारा नहीं। तो भैया, जो नबी के लोग हाथ में कुरान लेकर कुरान पढ़कर अगर कुरान को न मानने वालों को मार रहे हैं, तो इसमें उत्तरदायी कौन है? क्या केवल वही लोग, या उनको कुरान देने वाले या कुरान पढ़ने के लिए या उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने वाले, और नबी को न मानने वालों का तिरस्कार करके ये कहना कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, ऐसा बयान देने वाले रविंद्र रैना जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, मोहन भागवत जैसे लोग दोषी हैं।
जितने आपराधिक तत्व, चाहे सोनिया गांधी ले लो, चाहे स्टालिन ले लो, चाहे मुलायम ले लो, चाहे ममता ले लो, ये जितने आपराधिक तत्व खुलेआम हिंदुओं के विरुद्ध बोलते रहे हैं, तुम सोचो इस देश की सरकार की मानसिकता क्या है कि जिस मुलायम ने बलात्कार की श्रृंखला को रोकने के स्थान पर यह कह दिया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और बलात्कार का मजाक उड़ाया, उस नृशंस व्यक्ति के सम्मान में मोदी सरकार ने उसको पद्म विभूषण दे रखा है। तुम क्या चाहते हो? ये तो वो देश हो गया है जहां पर अगर कल को तुम्हारी बहू बेटी को घर से निकाल कर कोई व्यक्ति अगर कुरान पढ़कर काफिर की लड़की का बलात्कार करना सवाब है ऐसा कह के अगर वो तुम्हारी बहू बेटी को तुम्हारे घर से खींच कर ले जाता है और उसका बलात्कार करता है, तो इसकी पूरी संभावना है कि भारत की लोकतांत्रिक सरकार उस बलात्कारी को दंड देने का स्थान पर उसको पद्म विभूषण भी दे सकती है। और हिंदुओं को लगता है कि हम एक विकसित अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का लोकतंत्र कभी हिंदुओं के लिए सुखद नहीं रहा है, कभी भारत की मूल सांस्कृतिक अवचेतना के समर्थन में नहीं रहा है। कभी मंदिरों को अधिग्रहण करने के नाम पर, कभी नसबंदी के नाम पर, कभी विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह इत्यादि प्रोत्साहित करके लोगों को चरित्रहीन बनाने के नाम पर, कभी मिशनरियों और वक्फ बोर्ड इत्यादि को बनाकर या अनुदान देने के नाम पर, अलग अलग माध्यमों से भारत की विभिन्न पार्टियों की सरकारें केवल हिंदू धर्म को उसको विकृत करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने में ही लगी रहती हैं। अच्छा, इस देश में एक और संस्थान है, वो संस्थान पूरे विश्व में अमानवीयता, पक्षपातपूर्ण निर्णय और भ्रष्टाचार के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। उसका नाम है उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय की ये बात है, या उससे जो एफिलिएटेड उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स हैं, उनकी ये स्थिति हो गई है कि आपके बेटे को कोई रईस ज़्यादा कुचल कर चला जाए तो उसको दंड देने के स्थान पर वो कहे करे निबंध लिखो और छूट जाओ। और जिसने कोई अपराध भी नहीं किया, ऐसे विष्णु तिवारी को 20-20 साल जेल में रखती है ये अदालतें, लेकिन ऐसे फैसला देने वाले जज पर, ऐसे वकील पर, ऐसे प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मृत शरीर के साथ संभोग करना गैरकानूनी नहीं, ऐसा बयान देने वाली न्यायपालिका मनोरोगी मानी जाएगी या प्रबुद्ध मानी जाएगी? जो लर्न काउंसिल शब्द लगता है, ये कैसे लर्न काउंसिल्स बैठे हुए हैं जो ऐसे लिखवाकर मर्डरर्स को, रेपिस्ट को छोड़ रहे हैं कि ये तो कुरान पढ़ता है, ये तो नमाजी, ये सुधर गया, एवरी सिनर है जब फ्यूचर बोलकर आपराधिक तत्वों का खुला समर्थन करने वाले लोग मनोरोगी हैं कि लर्न काउंसिल हैं? बताओ। मैं अदालत की अवमानना नहीं करता, मैं न्यायपालिका की अवमानना नहीं करता, मैं उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता, क्योंकि ठेस पहुंचाने के लिए पहले गरिमा का होना आवश्यक है। अवमानना करने के लिए, अपमान करने के लिए पहले सम्मान का होना आवश्यक है। लेकिन न्यायपालिका की अवमानना, ये शब्द वैसा ही है जैसा कोई कहे कि बांझ के बेटे की हत्या हो गई। जैसे बांझ का बेटा नहीं होता इसीलिए उसकी हत्या नहीं हो सकती, वैसे ही इन परिस्थितियों में इस जुडिशियल माफिया की कोई गरिमा नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, तो जिसका अभाव है उसका अभाव का कैसे आप खंडन कर सकते हैं? मतलब जो है ही नहीं उसका आप कैसे, वो उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? मतलब गरिमा और सम्मान हो तब तो उसकी गरिमा ठेस पहुंचाई जा सकती है, उसका अपमान किया जा सकता है। बांझ के बेटे की हत्या कैसे होगी? तो जुडिशियल माफिया जो स्वयं को स्वतः संज्ञान का ब्रांड एम्बेसडर मानता है, उसका सारा का सारा संज्ञान 2 सेकंड में रसातल चला जाता है जब उसी के लोग भ्रष्टाचार और अमानवीय गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, अथवा जब हिंदुओं के संरक्षण की बात आती है। हिंदुओं के संरक्षण और हिंदुओं के अधिकार की बात आते ही ये जुडिशियल माफिया अंधा, गूंगा, बहरा, नपुंसक, लंगड़ा सब बन जाता है और वृत्रासुर के समान प्रकट हो जाता है जब हिंदुओं के विरुद्ध कोई बात हो। तो ऐसे जुडिशियल माफिया की स्थिति में आप देश में अगर सुरक्षा, विकास, शांति और सम्मान चाहते हैं तो फिर आप मूर्ख हैं, आप ही अदूरदर्शी हैं। हिंदुओं के धर्मगुरुओं की स्थिति और ज्यादा दयनीय है। वो एक और आरएसएस पर आश्रित हैं। हिंदुओं के धर्मगुरु आरएसएस से प्रमाण पत्र लेते हैं और आरएसएस क्या कर रहा है? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ईसाई मंच बनाए घूम रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और ईसाई मंच बनाकर भी आरएसएस ऐसे हमलों के विरुद्ध अपने ही, या मणिपुर इत्यादि के विषय में अपने ही ईसाई और मुस्लिम कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक विरोध नहीं करवा पाता है। और हिंदुओं के नेता और हिंदुओं के जो कथित धर्मगुरु हैं, पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर है, वो भाजपा के, आरएसएस के बूथ कर्मचारी से अधिक की हैसियत अब नहीं रखते। आप चुनाव देख लीजिए, जब चुनाव आएगा तो हिंदुओं के जो पीठाधीश्वर हैं, धर्मगुरु हैं,
बहुत बार तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य जैसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग भी बूथ कर्मचारी के समान हरकतें करने लगते हैं, पार्टी के वोट बैंक को मोटिवेट करते हुए पार्टी के लिए वोट मांगते फिरते हैं। लेकिन यही लोग तब चुप हो जाते हैं जब उन्हीं के नेता मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण दे देते हैं, ममता बनर्जी के साथ डिनर पार्टी करते हैं। हिंदुओं की लाश इनके लिए रोटी कमाने का माध्यम है। जिस दिन हिंदुओं की लाश गिरनी बंद हो जाएगी, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ बलात्कार होना बंद हो जाएगा, उस दिन इनकी सत्ता का आधार समाप्त हो जाएगा, इनके मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए इनको सरकार में बने रखने के लिए समय समय पर आपका मरना आवश्यक है, आपकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जानी आवश्यक है। इसको आप नहीं समझ पा रहे। ये एल्गोरिदम है, ये सत्ता चलाने का एल्गोरिदम है। आप मरेंगे, आपकी बहु बेटियों की इज्जत नोची जाएगी, तभी तो आप इनको वोट देंगे। कई बार इनसे परेशान होकर दूसरे को देंगे, दूसरे से परेशान होकर इनको देंगे। तो जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं, क्या वो आतंकवादी आज आतंकवादी बने या ये विचारधारा 1000 साल से चली आ रही है? पूरे विश्व में 1000 वर्षों से भी अधिक समय से करोड़ों हत्या, नरसंहार, बलात्कार, शोषण, उपद्रव की अनवरत श्रृंखला चलाने वाले पैशाचिक गिरोह, जिसको कुरान नियंत्रित करता है। एक हाथ में आप कुरान देंगे, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देंगे, तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो कुरान में उसको बताया जाएगा, और उसको बड़े दमखम के साथ करेगा। और जब वो करेगा तो फिर हिंदू को आप ही बोलेंगे कि देखो ये तुमको मार रहा है, हमको वोट दो, जबकि कुरान देने का समर्थन आपने किया। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ही आज तक जितनी पार्टियों ने इस्लाम को, मदरसों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को अनुदान दिया है, उससे बढ़कर दिया है। और इसकी घोषणा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते रहते कि हमने जितना किया उतना तो दूसरों ने नहीं किया। तो मुस्लिम मंच बनाने वाले, ईसाई मंच बनाने वाले, मौलानाओं के साथ उठने बैठने वाले, कुरान कंप्यूटर की बात करने वाले, पोप के मरने पर राष्ट्रीय शोक मनाने वाले, मणिपुर पर चुप रहने वाले, बंगाल पर चुप रहने वाले, अभी तो उन्हीं उपद्रवकारी नेताओं के साथ उठने बैठने और उनको सम्मानित करने वाले नेता और जुडिशियल माफिया के लोगों से आप किस बात की उम्मीद कर सकते हैं? हिंदू तो वो है कि ये उम्मीद लगाकर बैठा कि हमारे नेताजी ऐसा कर देंगे, हमारे गुरु जी ऐसा कर देंगे। भाई धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे जब पाकिस्तान के ISI से निकट संबंध रखने वाले बू अब्दुल्ला उनके कार्यक्रम का स्पॉन्सर है? पुरी के शंकराचार्य जी क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब एक दिन वो बयान देते हैं कि योगी और मोदी को जेल में डाल देना चाहिए, दूसरे दिन कहते हैं कि वो तो दूरदर्शी नेता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका स्टैंड खुद क्लियर नहीं है। इतना अस्पष्ट, इतना भ्रामक भविष्य किसी और समाज का नहीं हो सकता। इतना आत्ममुग्ध और मतलब डायलेमा में जीने वाला, इतना आत्ममुग्ध समाज जो कल्पना को ही आदर्श समाज मान बैठा है, वो दूसरा नहीं हो सकता। पुरी के शंकराचार्य जी के लोगों का कहना है कि खालिस्तान को इन्होंने पंजाब में रुकवा दिया, लेकिन बंगाल नहीं रुकवा पा रहे। और पिछले 3.5 साल में खालिस्तान ने जितना उपद्रव किया है उतना तो पिछले 10 साल में नहीं किया था पंजाब में। तो वास्तविक धरातल का सत्य इन सभी लोगों के प्रकल्पों पर रोज मूत्र त्याग कर रहा है। और ये कल्पना में जी रहे हैं कि मोदी जी ऐसा कर देंगे तो शंकराचार्य जी ऐसा कर देंगे तो बागेश्वर वाले ऐसा कर देंगे। वास्तविक धरातल का सत्य ये है कि ये लोग बयानबाजी के अतिरिक्त या कुछ शिविर या कुछ सभाओं के अतिरिक्त कोई ठोस नहीं कर रहे। हिंदू घर घर में लड़ रहा है, हिंदू के पारिवारिक संरचना पर आघात किया गया है, हिंदुओं के पारिवारिक घटक पर ही अलग अलग शोषणकारी कानून बनाकर संसद और जुडिशियल माफिया ने, पॉलिटिकल माफिया और जुडिशियल माफिया ने घोर प्रहार किया है। और इन लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का डिफेंस बजट स्वयं बनाना पड़ेगा। आपको आत्मरक्षा के लिए स्वयं उठना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने यह अफवाह उड़ाई थी कि कश्मीर सुरक्षित है। उसने टीवी चैनल्स पर उसका इंटरव्यू चला था, उसका बयान चला था कि कश्मीर सुरक्षित है, यहाँ पर्यटक आए, लोगों को वहां आने के लिए उसने उकसाया है। अफवाह सरकार उड़ाती है, दुष्परिणाम जनता भोगती है, और सरकार से हिसाब लेने के लिए जनता नहीं जाती। कोई जाता भी है तो उसको देशद्रोही या उसको गद्दार या उसको दूसरी पार्टियों का एजेंट बता दिया जाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी या जैसे लोग जो खुलेआम ममता या सोनिया स्टालिन जैसे आपराधिक तत्वों को, ठीक है संवैधानिक ही सही, लेकिन उस माध्यम से भी प्रतिबंधित करने का या जेल में डालने का साहस नहीं रखते। अभी तो उनके साथ डिनर पार्टी करते फिरते हैं, उनको रॉयल इन्विटेशन से देते हैं, उनको सिक्योरिटीज और प्रोटोकॉल से देते हैं, और पर्यटकों को कश्मीर में कहते हैं कि यहाँ सुरक्षित है, आ जाओ। और जब पर्यटक जाते हैं और वहाँ मारे जाते हैं, तब उसी मुद्दे को उठाकर फिर चुनावी रोटियां सेकते हैं। यह धरातल का वास्तविक सत्य है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने से कोसों दूर है, क्योंकि हिंदू अभी इंडिविजुअली हिंदू नहीं बना है, तो सोशली हिंदू क्या बन जाएगा?
हिंदू सबसे अधिक अपने धर्मगुरुओं के द्वारा और धर्मगुरुओं के मालिक नेताओं के द्वारा ठगा जाता था, ठगा जाता है और इस प्रवृत्ति में ठगा जाता रहेगा और इसका कोई ठोस समाधान नहीं देखने को मिलेगा। हर व्यक्ति अपने पार्टी के नेता और अपने कथित आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पर आश्रित है और यही इसकी दुर्गति का सबसे प्रधान कारण है। श्रीमन नारायण।